तो स्वागत है आप सबका गाइस यार एक और नई इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो के अंदर। तो यार लास्ट की दो वीडियोस को जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा तुमने उन दो वीडियोस को प्यार दिया, तो सबको यार दिल से ज़्यादा पहुंचा थैंक यू। मतलब अच्छा लगता है कि जब तुम वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देते हो तो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है और एक मन सा लगा रहता है कि उस चीज़ को हमें कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। तो यार आई होप तुम इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिनको थोड़ा भूतों से डर लगता है वो इस वीडियो को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। और जो अगर लोग रियली वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो आप इसको दिन में ही प्रेफर करें या आफ्टरनून में ही प्रेफर करें, क्योंकि रात को थोड़ा जब भी मैं चीज़ खुद ही रिमाइंड करता हूँ तो मेरी खुद ही रूहें काँप उठती हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ ये जो रियल इंसिडेंट है वो एक सब्सक्राइबर है हमारे जीत नाम के, उनके साथ हुआ है। उन्होंने मुझे बताया है, उनकी खुद की लाइफ में ही हुआ है पर्सनली। तो बात स्टार्ट होती है 2022 20 जनवरी से, जब वो एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं जो कि होती है कॉल सेंटर की कंपनी। तो उसके अंदर वो कॉलिंग का काम नहीं करते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। वो उसके अंदर एक टेक्नीशियन है, लाइक टेक्नीशियन का काम करते हैं। लाइक जिनकी जो कॉल सेंटर के अंदर ज्वाइनर्स आते हैं या किसी को कुछ इशू आता है तो वो उनके पास जाते हैं, तो वो उनकी हेल्प करके उनको सॉल्व करते हैं। लाइक IT सपोर्ट कह सकते हो एक तरीके से। तो उनका जो ऑफिस है वो है CP के अंदर, ठीक है। लेकिन उनको जॉब करते करते 2022 में जब उन्होंने 20 जनवरी में वाली जॉब ज्वाइन करी थी तो उनको पूरा 1 साल हो गया था। तो उन्होंने जब कंपनी ज्वाइन करी थी उन्होंने साफ साफ एक टर्म्स कंडीशन के अंदर बोल दिया था कि मैं कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा। तो उन्होंने एग्री कर दिया था कंपनी वालों के, क्योंकि उनको लग रहा था कि हाँ बंदे के अंदर दम है तो बंदा काम कर सकता है। तो उन्होंने उस चीज़ को लेकर एग्री कर दिया। तो उन्होंने नाइट शिफ्ट के लिए साफ साफ मना कर दिया था कि मैं डे शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम मेरे से अगर जितना मैं काम करता हूँ उससे ज़्यादा भी काम दोगे तो मैं उसको स्टिल करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने सबने उसको एग्री कर दिया। तो 1 साल तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। तो मतलब वो अपना सुबह 10 बजे जाते थे और 7 बजे अपने वापस आ जाते थे, क्योंकि रात को उनका कहना था कि मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना ही जाना है, क्योंकि उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी मम्मी थी और एक बड़ी बहन थी और एक वो खुद थे। तो बात होती है जब 1 साल बाद, मतलब जब उनके मैनेजर होते हैं तो मैनेजर, उसमें बेसिक बात पता है कि जब कोई बंदा मना कर देता है कि मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा तो उनसे मैनेजर जो होते हैं वो थोड़ा दबा के काम करवाते हैं कि भाई इससे दबा के काम करवा, मतलब ये हमारी बात तो मानता नहीं नाइट शिफ्ट करने के लिए, उससे दबा के काम करवाओ। तो उनसे वो दबा दबा के काम करवाते थे। मतलब लाइक अगर 100% काम देना तो उसको 200% काम दे के बाकी उसे सबको फ्री छोड़ दिया, उससे कहा कि वाला काम करके दे, फटाफट से वाला काम कर दे। तो पता है यार कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर क्या चलता है आजकल। तो होता क्या है, एक दिन जब जीत सुबह सो रहे होते हैं, रात को अपने घर पहुंचते हैं और सुबह सो रहे होते हैं जीत, तो सुबह उनकी आग जो होती है वो 11 बजे खुलती है और 10 बजे उनको ऑफिस पहुंचना होता है। तो वो 10 जब 11 बजे उठते हैं तो वो देखते हैं फ़ोन के अंदर मैनेजर्स की 3 से 4 कॉल आई पड़ी हैं और अलार्म ने 3 बार ही बजा, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हो जाता है यार कभी कभार बंदा स्ट्रेस होता है, बंदा थक गया होता है तो वो सोए रहे। फिर बात स्टार्ट होती है जब फिर अपने मैनेजर को वो 11 बजे कॉल करते हैं कि अगर पॉसिबल है तो मैं अभी आ जाऊँ क्या। तो उनके मैनेजर कहते हैं नहीं, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप घर पे रेस्ट कर लो, ठीक है, हमने दूसरे टेक्नीशियन को ऑलरेडी बुला लिया है। तो वो बोलते हैं क्या फिर मैं आज की लीव ले लूँ। तो वो कहते हैं नहीं, आप ऑलरेडी बहुत सारी लीव ले चुके हो तो हम अब और लीव्स नहीं दे सकते। तो जीत भी सोचते हैं कि हाँ यार मैंने बहुत ज़्यादा कंपनीज़ की जो लीव है वो ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर ली है, तो आई थिंक कंपनी जब मुझे पे कर रही है तो इतना मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो मना कर देते हैं। फिर जब बात स्टार्ट होती है जब उनको करनी पड़ती है उस दिन नाइट शिफ्ट, जब उनके मैनेजर कहते हैं कि एक काम करो, तुम आ जाना रात को 8 से 4 वाली शिफ्ट के अंदर। तो वो एग्री कर देते हैं कि ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं 8 से 4 वाली शिफ्ट के अंदर आ जाऊँगा। अब उनको जाना तो पड़ेगा ही ऑफिस के 8 से 4, लेकिन जीत ने स्टार्टिंग के अंदर ही मना कर दिया था मैं नाइट शिफ्ट नहीं करूँगा, लेकिन गलती जीत की थी। तो जीत ने सोचा कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, मेरी तरफ से गलती हुई है। तो रात का माहौल होता है, जीत अपने घर से 8 बजे करीब निकल जाते हैं। ठंड का टाइम, ठीक है, जब जा रहे होते हैं तुम्हें पता है यार ठंड के टाइम पे थोड़ा माहौल जो होता है वो थोड़ा कम लोग रोडों पे घूम रहे होते हैं। 8 बजे वो अपना जॉब पे चले जाते हैं। जब वो CP पहुंच जाते हैं, उनका ऑफिस CP में था, तो वो जब CP पहुंच जाते हैं आराम से अपना काम वाम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लोग उससे मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, क्योंकि नाइट शिफ्ट में पहली बार ही गए होते हैं, तो सबसे मिलते हैं, जान पहचान करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं।
अपना जो काम होता है देखते हैं। फिर वो क्या, उनके मैनेजर से बात होती है, उनका मैनेजर कहता है कि आज का इतना कोई काम का प्रेशर नहीं है, तो हो सके तो आप जल्दी ऑफिस से लीव कर सकते हो। मतलब तुम एक काम करो, 2:30 या 3 बजे निकल जाना। 4 बजे से छुट्टी होनी थी, तो आप 2:30 या 3 बजे चले जाना। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे यार 2:30 से 3 बजे मुझे जाने के लिए कहते। जीत बहुत खुश होता है। तो जीत जब बहुत खुश होते हैं तो जीत 3 बजे वहाँ से निकल जाते हैं। तो उनके मैनेजर भी कह देते हैं घर जाके रेस्ट करो आप। जब वो 3 बजे निकलते हैं, ऑफिस से नीचे उतरते हैं, सुनसान रोड, चारों तरफ कोई भी नहीं, पूरा आसमान नीला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास, ना चंद्रमा, कुछ भी नहीं। चंद्रमा वंद्रमा कुछ भी नहीं दिख रहा वहाँ पे उनको। वो देखते हैं कोई बाइक मिल जाए, कोई टैक्सी मिल जाए, किसी से लिफ्ट ले लूँ, कुछ ले लूँ। कोई इंसान ना इंसान की जात वहाँ पे दिख रही है उनको, पूरा माहौल खाली। तो उनके मन में आता है कि एक काम करता हूँ, पहाड़गंज में थोड़ा रात के टाइम पे थोड़ा क्राउडी एरिया रहता है, मैं पहाड़गंज वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ से निकल जाता हूँ। तो जीत वहाँ से क्या करते हैं, वॉकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब जीत वॉकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जिस दिन जीत ऑफिस गए थे, वो एक चीज़ को वहाँ पे स्किप कर देते हैं कि उस दिन जो रात थी वो अमावस्या की रात थी, इसलिए वहाँ पे कोई चंद्रमा तक नहीं दिख रहा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट दिख रही थी और जीत का दम घुट रहा था रोडों के ऊपर, क्योंकि आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था उनको, एक इंसान तक भी नहीं दिख रहा था। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर कोई 4 बजे वॉक कर रहा हो, अकेले हो पूरी रोड पे, तो यार बंदे की खुद ही फट जाती है भाई। मतलब पर्सनली मैं अगर बताऊं, मैं अगर कहीं पे वॉक कर रहा हूँ रात को 4 बजे और मेरे साथ कोई भी नहीं है और मुझे बंदा ना बंदे की जात दिख रही है, तो मेरी खुद फट जाएगी यार। कि मतलब डर का माहौल पैदा हो जाता है यार। मतलब क्योंकि रातों का तो तुम्हें पता ही है, इंसानों का सोने का समय होता है और भूतों को जागने का। तो जीत रोड पे चल रहे होते हैं आराम से अपना। उस वक्त वो देखते हैं कि आसपास उनके कोई भी नहीं होता, बिल्कुल सुनसान रोड होती है। तो वो चल रहे होते हैं बिल्कुल अपना आराम से, सीधा चले जा रहे होते हैं, चले जा रहे होते हैं। तो अराउंड 200 मीटर पार करे होते हैं जीत ने। एकदम से एक औरत काले रंग की साड़ी पहने, ठीक है, उनके आगे आ जाती है और उनसे आके बोलती है कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मेरे बेटे को बचा लो। तो जीत थोड़ा घबरा से जाते हैं, क्या कहते हैं कि अभी तक मैं आसपास देख रहा हूँ, मेरे आसपास तो कोई था भी नहीं और ये एकदम से कहाँ से आ गई है। जीत को पहले थोड़ा यकीन सा नहीं होता कि यार जीत भोला सा, क्योंकि जीत जो है बहुत भोले इंसान है। मतलब एक होता है ना कि अपने मस्त रहने वाला बंदा, वो थे जीत। मतलब अभी भी स्टिल वैसी हैं जीत। तो जीत के मन में ये आता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब अभी तो मेरे पूरी रोड पे मैं देख रहा हूँ, मेरी रोड पे कोई था भी नहीं और एकदम से ये कहाँ से आ गई है। तो जीत कहते हैं बताइए अब क्या हुआ आपके बेटे को। तो वो बताती है मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था आज दोपहर में, तो मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स ने कह दिया कि मेरा बेटा मरने वाला है, आप मेरे साथ चलो फटाफट से और मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। वो बहुत हेल्प मांगती है। तो जीत कहता है, जीत मैंने आपको बताया अभी, जीत डाउन टू अर्थ बंदा है मतलब। तो उसने कहा कि ठीक है मुझे बताओ जाना कहाँ पे है। वो कहते हैं कि ये पास में एक हॉस्पिटल है, वहीं पे ही है। तो उनको वो ले जाती हैं साथ के अंदर। तो उनको फटाफट से वो लेकर जाती हैं साथ के अंदर। तो जीत जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे जब देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, पूरा हॉस्पिटल खाली, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एक नर्स दिखती है, सिर्फ 2 से 3, एक भी डॉक्टर वहाँ पे पूरे हॉस्पिटल के अंदर नहीं। तो वो नर्स जाके पूछते हैं, एक नर्स मिलती है कि यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि दोपहर में उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो कहती है हाँ वो सामने बैठा हुआ है। और पूरे हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ वो अकेला है पेशेंट है और पूरा हॉस्पिटल खाली, जो मतलब पूरा बना होता है उनका पूरा एरिया के उसके अंदर से पूरा हॉस्पिटल खाली और सिर्फ उनका बेटा लेटा हुआ है। और 3 से 4 नर्स है, कोई भी पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और ये था गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। पहले जीत को थोड़ी घबराहट सी होती है, ये चल क्या रहा है, मतलब जीत को कुछ समझ सा नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो जीत थोड़ा घबरा से जाते हैं, कहते हैं ये मतलब हो क्या रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आता। जीत उस लड़के के पास जाके देखते हैं तो वो पूरा खून से लथपथ होता है। पूरे हाथों पे पैरों पे, यहाँ पे हर जगह पे खून ही खून। तो जीत एक नर्स से पूछते हैं कि इस लड़के को क्या हुआ है। वो कहते हैं कि इसका दोपहर के अंदर एक्सीडेंट हुआ था और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इनके पास पैसे नहीं थे तो हमने इसका इलाज अभी तक स्टार्ट नहीं करा।
जो हमें मिनिमम कुछ चाहिए था, वो इनकी मम्मी थी, वो लेने गई हुई हैं, वो अभी तक लेकर नहीं आई हैं। वो लाएँगी तो हम जब इसका इलाज स्टार्ट कर पाएँगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, कुछ मेडिसिन्स मंगवाई थी उन्होंने बाहर से जल्दी के लिए कि रिकवर हो सके। तो वो कहते हैं इनकी मम्मी तो मेरे साथ ही आई है, ये देखो इनकी मम्मी मेरी। तो वो कहते हैं इनकी मम्मी बहुत टाइम से गई हुई है, अभी तक नहीं आई है वापस। जीत कहते हैं ये क्या हो रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। तो जीत कहते हैं बताओ क्या मेडिसिन्स चाहिए, मैं ला के देता हूँ, बताओ क्या चाहिए आपको। तो वो कहते हैं वही सामने दुकान, बस वहीं से आप मेडिसिन्स ला के दे दो हमको, ये सारी। जीत फटाफट से जाते हैं, वहाँ से मेडिसिन्स लेकर आते हैं, मेडिसिन्स लाकर उनको देते हैं और कहते हैं ये लीजिए आप इलाज स्टार्ट करिए। तो बताते हैं कि पेशेंट जो लड़का था उनका, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि इतना बीमार है, लेकिन वो एक्सीडेंट हुआ है उसका गंदे वाला, लेकिन वो स्टिल ठीक हो जाएगा, मतलब अभी भी उसके अंदर सांसें। तो वो वहाँ जाते हैं, वैसे ही लड़के के पास जाके बैठ जाते हैं जीत। जब लड़के के पास जाके बैठ जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी माँ भी वहाँ साथ में बैठी होती है। तो माँ वो बताते हैं, उनकी माँ से कहते हैं, क्योंकि यार बेसिक बात है, उनको अपनी माँ याद आ रही थी उनकी माँ देख के, कि मेरी माँ भी ऐसी ही होती, कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता तो मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसे ही करती ना। कि मतलब एक माँ का तुम्हें पता ही है यार, एक माँ कभी भी अपने बच्चे को ना ऐसी हालत में नहीं देख सकती, तुम्हें पता ही है यार। तो उनको अपनी माँ याद आ जाती है यार। तो वो कहते हैं नहीं यार मैं हेल्प करूँगा। तो वो सारी दवाइयाँ ला कर देते हैं, आप कहते हैं इनका इलाज स्टार्ट करिए। तो वो जाके बोलते हैं उनके पास, जो उनको रास्ते में मिली होती है, कि आप टेंशन मत लो, मैंने नर्स से बात कर लिया कि आपका बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी बहुत चोट आई है, वो ठीक हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा। तो वो कहती हैं कि बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब उसके सर पे हाथ रखती हैं, जाओ बेटा जीते रहो, और तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे से सब कुछ सच होगा, जो भी तुम सोचोगे अपने मन में वो सब कुछ, मतलब होता है ना, एक बड़े आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ बेटा जीते रहो, सदा सुखी रहो, मतलब वो बोल नहीं देते लाइक, तो वो उसको आशीर्वाद दे देते हैं। तो वो बहुत खुश होता है। जीत कहता है कि यार मैंने बहुत अच्छा काम करा है, मतलब। तो जीत वहाँ से निकल जाता है। जीत उनकी माँ को बोल कर आता है, एक काम करो आप इसका ध्यान रखो, मैं कल सुबह आता हूँ, इसको डिस्चार्ज करा देते हैं हम, कल सुबह आके मैं 11 बजे आता हूँ, इसको डिस्चार्ज कराते हैं, आप टेंशन मत लो। तो जीत वहाँ पे उसका बिल भर देता है सब कुछ, और वहाँ से निकल जाता है। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा आप एक बार कल सुबह आ जाना और इसकी हालत पता कर लेना, आप कैसी हालत है। तो वो कहता है ठीक है, मैं सुबह आता हूँ, एक बारी मैं इसकी हालत पता करता हूँ आपके साथ आके, फिर हम इसको कल सुबह डिस्चार्ज कराते हैं, और जो भी होता है हम करते हैं आके। तो वो कहती है ठीक है बेटा अपना ध्यान रखो। वो जीत वहाँ से निकल जाता है। हैरानी की बात जब होती है वहाँ पे, जब जीत वहाँ से निकल जाता है, और गिनती का 200 आई थिंक 400 मीटर वॉक करी होती है जीत ने सिर्फ। तो जीत जाके देखता है एक जगह बहुत नेक्स्ट लेवल वाली भीड़ लगी पड़ी होती है। मतलब एक सर्कल है, और सर्कल के पास चारों तरफ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। तो जीत जाके देखता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब जीत को समझ से नहीं आता। ये जीत कहता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अब रोडों पे लोग आना शुरू हो चुके थे। उस टाइम अराउंड 4 टाइम हो चुका था जब इंसिडेंट हुआ, 3 बज रहे थे, और उस टाइम आई थिंक 4 सवा 4 हो रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम लोगों ने रोड पे आना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता है इस टाइम मोस्टली लोग उठ जाते हैं, जो हेल्दी लोग होते हैं वो उठना स्टार्ट कर देते हैं, लगभग जिम जाना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, योगा करना होता है। तो वो जाके देखता है जो देखता है ना, उसको हम रियल में भी सोच नहीं सकता ना। वो जाके ये देखता है कि वहाँ पे जो उसकी माँ थी वो मरी हुई थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो बोलता है कि ये एक्सीडेंट कब हुआ है, तो बोलते हैं ये एक्सीडेंट तो इसको टाइम हो चुका है, मतलब लाइक इसको तो 3 घंटे हो चुके हैं, और अभी तक कोई इसको लेने नहीं आया, इस बॉडी को अभी तक कोई भी, और कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं। तो वो कहता है यार अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले तो मैं मिला हूँ इनसे, अभी ये कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 1 घंटे पहले तो अभी मेरे सामने थी, मेरे साथ थी, इन्होंने मुझे बोला मेरा बेटा बीमार है, मेरे साथ मेडिसिन लेने चलो, वो चलो। वो हैरान सा हो जाता है, ये हुआ क्या एकदम से, अभी तो ये ठीक थी बिल्कुल, मुझे मिली है रास्ते, मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर गई है। तो जीत ये सोचता है ये क्या हो गया, मतलब एकदम से उसको कुछ समझ में नहीं आता। जीत फटाफट से हॉस्पिटल में जाता है और नर्स से पता करता है। तो नर्स कहती है इनकी जो मम्मी थी वो रात को 12:30 बजे मेडिसिन लेने गई हुई है, और अभी तक लौट कर नहीं आई है। जीत घबरा सा जाता है और कहता है मतलब अभी मैंने मिला हूँ मैं 1 घंटे पहले तो, और वो अब है नहीं, मतलब वो वहाँ पे रोड पे इनका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और उनका बेटा हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ है।
तो वो सोचता है ये हुआ क्या है, मतलब उसके ऊपर से चली जाती है पूरी बात, तो कुछ समझ में नहीं आता ये हुआ क्या है मतलब। तो जीत बिल्कुल शांत सा हो जाता है उस वक़्त और वो सोचने पड़ जाता है ये हुआ क्या है, मतलब उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। मतलब समझ रहे हो यार कि मतलब एक चीज़ तो मैंने इस चीज़ के अंदर नोटिस करी है कि ये चीज़ें ज़िंदगी के अंदर, रियल के अंदर सच में होती हैं, और ऐसी मैंने एक इंसिडेंट नहीं देखा, मैंने बहुत इंसिडेंट देखे हैं, और इवन मेरी रियल लाइफ़ का भी एक इंसिडेंट है ऐसा कुछ। मतलब समझ रहे हो यार, तुम जितना लोग अभी कर रहे हो ना, मतलब तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होंगी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड होंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स होंगे, सब होंगे, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है ना, वो तुम्हारे माँ-बाप ही करते हैं दुनिया के अंदर। मतलब मरने के बाद भी अपने ये था, मैं अपने बच्चे को बचा लूँ यार। मतलब और कुछ नहीं, उनको अपना बच्चा प्यारा था। उनको खुद तो जा चुकी थी, लेकिन वो चाह रही थी कि मेरा बच्चा बच जाए बस। और बच्चे की हेल्प माँगने के लिए वो जीत के पास आई थी। मतलब सोच के भी डर-डर सा लगता है कि यार ऐसा भी कुछ होता है। और आज जिन माँ-बाप की हम कदर नहीं करते ना, वो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ कर जाते हैं हमारे लिए। मतलब जिनकी हम बातें इग्नोर कर देते हैं, जिनकी हम बात तक भी नहीं सुनते। यार उनसे पूछो जिनके माँ-बाप नहीं है, पता है तुमको? वो कैसा फ़ील करते हैं आज? यार कोई सपोर्ट के लिए नहीं होता उनके पास। एक पापा होते हैं ना, पीछे सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं कि चल तू आगे, मैं पीछे सपोर्ट पे खड़ा हूँ। मैं हूँ ना, तू चल आगे। माँ होती है ना, प्यार मिलता है। दुनिया में उससे ज़्यादा प्यार, माँ से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई दे नहीं सकता भाई। कोई नहीं बना इस दुनिया में। तुम इवन ये तक सोचो ना यार, जिस जनरेशन में हम अभी हैं, ठीक है? उस जनरेशन में हमारे माँ-बाप को ना फ़ोन भी अभी ढंग से चलाने नहीं आते हैं। और आगे वाली जनरेशन में तुम सोच रहे हो क्या होने वाला है? वो फ़ोन की चीज़ें पूछती हैं हमसे अभी भी स्टिल के ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ बता दे, ये चीज़ बता दे। और हम उन माँ-बाप की कदर नहीं करते यार। तुम सोचो एक माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि मतलब लाइक अपनी माँ की डेथ हो चुकी है और माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए इतनी बड़ी चीज़ कर रही है। और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट है जो लोगों की लाइफ में हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार अपने माँ-बाप से प्यार करो, क्योंकि माँ-बाप के अलावा इस दुनिया में कोई होता नहीं है यार। कोई काम नहीं आने वाला आने वाले टाइम में। सिर्फ़ माँ-बाप होते हैं, जो तुम्हारे अच्छे में भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, बुरे में भी साथ खड़े हैं। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ़ जो लोग हैं वो अच्छे में ही खड़े हैं, बुरे में तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा। बुरे में सिर्फ़ तुम अकेले खड़े हो या तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे साथ में खड़े हैं। तो अगर अगर तुम चाहते हो ऐसे ही रियल लाइफ़ का एक इंसिडेंट जो मेरी लाइफ़ में हुआ, मैं भी उसको बताऊँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो और वीडियो पे कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस, तो जब तक के लिए बाय बाय। सारे अपना ध्यान रखो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।